आज का जो इवेंट है थैंक्स टू मृणाल, मुझे ना कभी कभी खुशी होती है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कामों के साथ जुड़े हुए हैं। और मृणाल बहुत समय से एक एनजीओ के साथ एसोसिएट होना चाहता था। ही कॉल्ड मी अ कपल ऑफ डेज बैक एंड ही सेड दैट फाइनली आई फाउंड द एनजीओ एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन and I'm glad that I'll be able to do something for them. So Dilkhush is the NGO and they take care of special kids with special needs. So Mrinal said come, he wants to celebrate his birthday here and it will be a great opportunity for all of us to actually be visiting the school now and be able to spend time with these lovely kids. इस तरह का इनिशिएटिव कितना ज़रूरी है जब इतनी बिजी लाइफ है सबकी, फिर से बाहर निकलकर इस तरह का इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है? मैं सच बताऊं, जब हम बात करते हैं बिजी लाइफ की, सब चीज़ें प्रायोरिटी की बात है। हम अपनी ज़िंदगी में खाने पीने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जिम जाने के लिए, फिल्में देखने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो कर ही सकते हैं कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से, सो कॉल्ड बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील एट ऑल। इनफैक्ट ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, अ लॉट ऑफ फैंस, गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद सो मच। इतना प्यार हमें लोगों से मिलता है, तो अगर इसी वजह से हम अपना प्यार जो है जो सोसाइटी को रेसिप्रोकेट कर सकें, दैट्स नॉट ऑल। हमें देखते हुए अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल जाए और कुछ लोग इस एनजीओ के साथ जुड़ सकें, इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस एनजीओ, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। और स्कूल में हो कोई मेमोरी ताज़ा हुई है बचपन की? यार देखो, ऐसा है, जब मैं स्कूल में था दो चीज़ें मेरे को आज भी बड़ी याद है। जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में था मैं बिल्कुल बोलता नहीं था, आई वॉज वेरी वेरी शाय। आज जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मेरे फेलो क्लासमेट्स हैं, जब वो मुझे देखते हैं वो ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि वही लड़का है जो 10th स्टैंडर्ड तक मुंह पे जिप लगा के रहता था। आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वन ऑफ द लास्ट बेंचर्स। टीचर कुछ पूछेगी भी तब भी मैं, आई वॉज वेरी एवरेज इन स्टडीज़। बट आई रिमेंबर कि कुछ एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जब मैं 10+1 में गया, 11th स्टैंडर्ड में गया। उसके बाद तो मैं इतना शरारती हो गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में बहुत आना जाना लगा रहता था क्योंकि इतनी पनिशमेंट्स मिलती थी। फिर दिवाली हो, होली हो, स्कूल में इतने प्रैंक्स किए हैं। देयर आर रियली गुड फाउंड मेमोरीज ऑफ मी इन स्कूल। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज जो इनिशिएटिव लिया है मृणाल जी ने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? किस तरह से जुड़े हैं आप उनसे? देखो, मृणाल और मैं काफ़ी सालों से दोस्त हैं और अभी तो हम साथ में एक ही टीम में खेल भी रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल जेस्चर। मेरे से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मृणाल ने। और अगर हमारे यहाँ आने से बच्चों को खुशी मिलती है, दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, गिव इट बैक टू व्हाट। एंड जो प्यार इनसे मिलेगा, जो प्यार जो खुशी हमको मिलेगी उनको देखकर, जो खुशी उन्हें मिलेगी, क्योंकि सब हम लोग सब मृणाल के साथ हैं। मृणाल की उसने ऐसे इनिशिएटिव लिया ताकि हमें ऐसा करने का मौका मिलता है। वरना होता है कई बार हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये करने वालों में से एक है बंदा, तो उसको सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। इस तरह के इनिशिएटिव कितने ज़रूरी होते हैं जब सबकी लाइफ इतनी बिजी है, सब अपने अपने कामों में बिजी है? इस तरह का इनिशिएटिव ऐसे टाइम पर कितना ज़रूरी है? देखो, इसके लिए कुछ टाइम होना चाहिए, हर टाइम पे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर वी ऑल हैव टू एक्सटेंड आवर हेल्प, लव एंड केयर टू ईच अदर, चाहे वो यहाँ के वो हो या किसी और चीज़ के हो। लेकिन ये ज़रूरी है, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी टू ग्रो एंड टू ग्रो। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएँ to keep the human in us alive, to keep the spirit alive, and to take it forward. Thank you so much. Thank you. These are very, very special people who are very very special needs. Not many people are actually supporting because I actually am associated with another NGO called Himal. और अगर सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में कुछ बताइए। कितना ज़रूरी होता है इस तरह का इनिशिएटिव जब सबकी लाइफ इतनी बिजी है आजकल, और इस इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर इस तरह का इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है? It's very nice, it's very important. मुझे ऐसा लगता है कि मृणाल जो कर रहा है इट्स रियली कमेंडेबल। और इतने लोग, बहुत कम लोग हैं जो सोसाइटी को पे बैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड मृणाल इज़ वन ऑफ देम। और क्या कहना चाहेंगे, अभी जो है टेलीविजन का एक BCL लीग भी आने वाला है, तो यस, हमारे अहमदाबाद एक्सप्रेस, आई एम अ पार्ट ऑफ अहमदाबाद एक्सप्रेस, मैं बहुत खुश हूँ।
and I think it's going to be something fantastic and बहुत अच्छा होने वाला है. I'm really looking forward. प्रिपरेशन कैसे चल रही है डीन की? ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. मैं तो फिलहाल नहीं खेल रही हूँ. I'm just supporting them and helping them with my predictions and tarot. But ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. हाँ ठीक है चलो. अतीना, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दिल खुश जैसी एनजीओ पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. आपका दिल कितना खुश हुआ यहाँ पर आकर? मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया जब से मैंने सुना है कि जब से मृणाल ने मुझे बोला है एंड इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ प्रोग्राम. तो जब से मैंने इस इन्फॉर्मेशन, जब से मुझे ये बात का पता चला, तब से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल खुश है. और आज यहाँ पे आके बच्चों से मिलके तो और मेरा दिल खुश हो गया और मैं बहुत ही खुश हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों से मिलके. तो डेफिनेटली इट्स अ फन इवेंट. आजकल जो है काफ़ी बिजी लाइफ चल रही है. इस बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर इस तरह का इनिशिएटिव कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी होता है. अपनी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होती है एंड इट्स अ मैसेज फॉर द सोसाइटी ऑल्सो दैट यू नो यू शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ. क्योंकि इसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप उनके फेस पे एक स्माइल ला सकते हो एंड अगर आप किसी के चेहरे पे 10 मिनट के लिए भी थोड़ी सी स्माइल ला सकते हो, आई थिंक इट्स एन ऑनर, इट्स अ ब्लेसिंग. तो इतना अगर कर सकते हो, बिजी शेड्यूल में आप ज़्यादा तो किसी के लिए कर नहीं पाते हो, अगर थोड़ा सा स्माइल किसी के चेहरे पे ला सकते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर समबडी. अतीना, एक आखिरी सवाल कि बच्चों से एनजीओ से रिलेटेड बात है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी जो आप खुद की, जो आप शेयर करना चाहें? कोई ऐसी बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज़ है. मैं खुद की बचपन, आई ऑलवेज व्हेन आई मीट चिल्ड्रंस में, अब मुझे अपनी बचपन ताज़ा हो जाती है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत याद आ जाती है मुझे. आई थिंक चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट अ पर्सन हैज़ इन द एंटायर लाइफ. और ये जो टाइम होता है, ये वक्त कभी नहीं लौट के आता है और ये सबसे बेस्ट पार्ट होती है लाइफ की. तो मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके मस्ती करो, जितना हो सके शरारत करो, बदमाशी करो, पूरा दिल खोल के एंजॉय करो और जितना हो सके दोस्त बना. बिकॉज ये टाइम पे जो आप दोस्त बनाते हो, ये मेरे टीचर ने बताया था, ये दोस्त आपका ज़िंदगी भर रहता है आपके साथ. क्योंकि हम कॉलेज में दोस्त बनाते हैं, ऑफिस में दोस्त बनाते, मतलब ही हो जाती है दुनिया, वो इतना प्योरिटी नहीं होती है वो फ्रेंडशिप में. लेकिन इस टाइम पे जो आप दोस्त बनाते हो वो लाइफ लॉन्ग होती है और ज़िंदगी भर आपके दोस्त रहते हैं. सो ये टाइम है कि जी भर के बचपन जी लो अपनी, क्योंकि ना तो आपको घर चलाने का टेंशन है, ना कमाई करने का टेंशन है, ना किसी चीज़ का टेंशन है. सो इट्स जस्ट एंजॉय लाइफ, हैव फन, हैव लॉट्स ऑफ फन, क्रिएटिविटी सीखो. ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरा दिन पढ़ाई 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 करते रहो. जब मन करे तभी पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ पे फोकस करो, बी इट पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड टेक इट अप एज योर करियर. थैंक यू सो मच. once again visuals. Finally the fame app.
आज का जो इवेंट है वो काफ़ी स्पेशल है, क्या कहना चाहिए इस बारे में, और कितना ज़रूरी होता है इस तरह का इनिशिएटिव लेना जब आज के दौर में जो है काफ़ी लोग बिजी होते हैं। जी। तो ये देखिए, time निकालना- मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बताऊं कि ये जो बिजी वर्ड होता है ना, ये आदमी कब यूज़ करता है, वो सामने वाले इंसान को देख के यूज़ करता है। कोई इतना बिजी नहीं होता है कि अपना थोड़ा सा टाइम दे सके, कोई इतना बिजी नहीं होता है कि हल्का सा प्यार बांट सके, क्योंकि आदमी सांस तो ले ही रहा है, खाना तो खा ही रहा है, जिंदा तो है ही, तो बिजी तो नहीं है। तो बस बात होती है आपकी प्रायोरिटी की कि आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी समझते हैं। क्या बात कर रहे हो? Importance नहीं समझते। या एंड दे बाय बाय, टेक केयर आजा। यार वो उसको एडिट करना पड़ेगा तो, अरे हाँ मैं चाबी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने कोई सवाल भी नहीं किया कि कौन है, कहाँ है, किससे मिलना है, क्या होगा, कैसे होगा। मृणाल का फ़ोन आया, बहुत अच्छा दोस्त है, भाई की तरह है। एक नोबल कॉज के लिए बताया उसने, 25 बच्चे हैं जिनको भगवान ने शायद वो शक्तियाँ नहीं दी हैं जो आपको दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो शायद आपको और मुझे नहीं दी हैं। दे आर ऑल स्पेशल किड्स एंड बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बड़ा सुकून मिलता है बस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है डांसिंग एंड ऑल हो रहा हाँ, है, कितना हाँ। एंजॉय किया आपने? स्कूल के दिन याद आ अरे रहे हैं? अरे स्कूल के दिन भी याद आते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक हर इंसान में एक बच्चा छुपा होता है। लोग हम उस बच्चे को मार देते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें, जो ज़िंदगी जद्दोजहद है उसमें, जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें, जो आपके गर्लफ्रेंड के पंगे होते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से एक जो बच्चा है उसको ज़िंदा रखिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अपने आप ही आसान हो जाएगी। अगर मैं बचपन में याद करूँ तो मेरे पास बहुत कम कपड़े थे, लेकिन मैं बहुत खुश, मुझे कुछ भी पहना चलो यार। आज ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है, बहुत ही फिलोसॉफिकल नोट पर बात कर रहा हूँ कि आज कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन सोचना पड़ता है क्या पहने। राइट। तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आदमी की जो ग्रीड है कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी को हमेशा बच्चा बन के रहना चाहिए। और अगर आप मासूमियत, एज एन आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ, अगर किसी आर्टिस्ट में एक मासूमियत है तो कहीं ना कहीं पर्दे पे दिखती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो हमने देखा अंदर कि आप बच्चों के साथ आप भी स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी खुशी के साथ आपकी खुशी भी दिखाई दे रही थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अपना बचपन होता ही है, बस उसे जगाने के लिए एक ऐसा फरिश्ता चाहिए जो आपके अंदर कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराता है कि वो बच्चा अभी भी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ बुज़ुर्ग आदमी भी हो, कोई भी आदमी गुस्से में भी हो तो भी उसके मुंह पे चेहरे पे चमकाहट आ जाती है। तो बच्चों के साथ तो मतलब हर इंसान बच्चा बन जाता है। ये आइडिया कैसे आया आपको, और इस तरह के इनिशिएटिव कितने ज़रूरी होते हैं, जबकि आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, किसी को टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भागदौड़ की बात करूँ तो हर इंसान अपनी ही लड़ाई में लड़ रहा है, अपनी ही रेस में लगा हुआ है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अगर टाइम निकालना है तो ये अपने हाथ में होता है। अगर कोई भी चीज़ मुझे दिल से करनी है तो मैं उसके लिए जहाँ भी कहीं होगा, मैं कहीं से भी कैसे भी करके उस चीज़ के लिए मैं वक्त निकालूंगा। और ये ऐसी चीज़ है जिसे हम कहकर या बोल कर नहीं कर सकते। जब तक हमें मन से नहीं होती कोई चीज़ करने के लिए, तब तक हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आज यहाँ पे 25 बच्चे आए थे, 25 बच्चों को मैंने भले ही एक ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा नहीं दे पाया, लेकिन छोटे से तोहफ़ा दिया। लेकिन वो छोटे से तोहफ़े को देखकर जो उनके चेहरे पे खुशी थी, मेरे ख्याल से उसकी कोई कीमत नहीं। तो जो वक्त मेरे दोस्तों ने उनके साथ बिताया, जो मैंने उनके साथ वक्त बिताया, वो इतनी छोटे से गिफ्ट तोहफे के साथ इतनी खुशी मिल गई, और उन्होंने बदले में जितनी खुशी मुझे दी है मैं बता नहीं सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनिशिएटिव से जुड़े और किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो मैं हरदम ही करते रहती हूँ, कोई भी चीज़ हो। और ये एक अच्छा एक्ट था। इनफैक्ट मुझे भी बहुत खुशी मिली जब इन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। बच्चों की खुशी अपनी खुशी होती है। अच्छा, हमने यहाँ पर देखा कि आप सब बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, तो कोई बचपन की यादें जो शेयर करना चाहेंगे स्कूल के समय की? स्कूल के समय की क्या यादें बताऊँ मैं। स्कूल के समय में पढ़ाई में बहुत ही बुरा था, लेकिन आज मैं सब बच्चों से ये कहूँगा कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। खेल कूद तो इंसान की ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। आगे जाने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद ऐसे पता चलेगा कि ये खेल कूद तो अब शुरू हुआ है। तो उससे पहले जितनी पढ़ाई कर लो उतना अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये स्कूल देख के मुझे यही फील हो रहा था कि पता नहीं मैं क्यों रोती थी इतनी स्कूल जाने के लिए, जब स्कूल इतने ब्यूटीफुल है। तो मुझे नहीं पता था रीज़न। और सच करूँ तो कहीं ना कहीं इस इवेंट को, इस सेलिब्रेशन को, मैं इवेंट नहीं कहूँगा इसे, एक सेलिब्रेशन को सफल बनाने में OES ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। थैंक यू OES, थैंक यू सबा, थैंक यू सिद्धांत के
आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं दिलकुश के बच्चों के साथ अपना वक्त और अपनी खुशी सेलिब्रेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आज का जो इनिशिएटिव लिया है जिन्हें क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले तो मैं नाल को बधाई दूँ इस तरफ। हाँ अच्छा कैमरा। बोले, एक मिनट आइए। खुश। हाँ, सबसे पहले तो मैं नाल को बधाई देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा कि दिलकुश फाउंडेशन को फॉर्म किया उसने बच्चों के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। इस तरह का इनिशिएटिव आई ऑल्सो वांट टू डू एक्चुअली, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, खासकर इस तरह के बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए अगर कुछ कर सके ज़िंदगी में तो ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम रियली कंग्रेचुलेटिंग फॉर दिस। स्कूल में आए हो, कोई बचपन की यादें ताज़ा हुई है, कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे आज? स्कूल में आके बचपन की बहुत सारी चीज़ें यादें में ताज़ा हो जाती हैं। मैं स्कूल में छोटे छोटे स्टेजेस पे आई थिंक वो डांस परफॉर्म करता था, मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स करता था, छोटी मोटी एक्टिंग, छोटा मोटा थिएटर करता था। तो आई थिंक जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो आपको वो सारे फ्लैशबैक्स नज़र आ जाते हैं और यू गो बैक इनटू दोज जोन्स की जहाँ आप अपने स्कूल में थे, आप मस्ती करते थे, आप कॉलेज थोड़ा बहुत बंक वंक करते थे। आई थिंक दोज आर द डेज, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इवेंट दैट ही हैज डन। इट्स फैबुलस। अगर स्टूडेंट की बात करें तो किस तरह के स्टूडेंट थे आप? यार मैं पढ़ाई में बहुत ही कैसे थे? ज़्यादा ओबीडियंट स्टूडेंट था यार। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता था कि थोड़ी बहुत मस्ती करूँ, थोड़ा बहुत बंक करूँ, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि शुरू से पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता था। मेरिटोरियस स्टूडेंट था शुरू से ही, हमेशा 80-85% से ऊपर मार्क्स आते थे, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। क्लास का फर्स्ट बेंचर जिसे कहते हैं ना, जैसे हाथ खड़ा हो जाता था, मैडम प्लीज़ मेरे पास आंसर है सारे सवालों के। तो उस तरह का इंसान था मैं। बट धीरे आई थिंक बट एजुकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी हेल्पफुल, सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ऑल द पीपल, ऑल द किड्स टू बी वेरी एजुकेटेड। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? At this point of time, अभी तो BCL is going on. Yeah, BCL is taking all the time. अभी भी BCL Punjab का launch है, so I have to go there. So right now BCL Punjab is going on, then BCL is going on. I just played CCL also for Punjab the Shape. So right now at this point of time, let's see if something good comes up. I will definitely take it up. Yeah. Okay, thank you so much and all the best. Thank you. Yes.